जगह जगह दिखने लगे निशान तो वहीं तेजस्वी गायब, विरासत और रवायत पर सवाल। खेल और राजनीति में कई तरह के साम्य हैं। जैसे खेल में टाइमिंग और कंसिस्टेंसी का बहुत महत्व है। कहते हैं कि फॉर्म आता जाता रहता है, खेल में गुड फेज और बैड फेज भी लगा रहता है, लेकिन प्रैक्टिस से खुद को अलग नहीं करना होता, नहीं तो कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक उसी तरह राजनीति में भी टाइमिंग और कंसिस्टेंसी का खासा महत्व होता है। कब, कहाँ और कौन किस मौके पर उपस्थित है या अनुपस्थित, इससे बहुत कुछ तय होता है राजनीति में। जैसे कि कौन अपनी विरासत और रवायत को किस तरीके से आगे लेकर के चल रहा है या फिर नहीं लेकर के चल रहा है। इतने भर से लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, खबरें बनने लगती हैं। आखिर राजनेता तो ऐसा ही चाहते हैं ना कि उनकी मुलाकातों और आवाजाही को तवज्जो मिले। आजकल तो इसी के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, पीआर कंपनियां हायर की जा रही हैं। तो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जदयू ज्वाइन करते ही सीएम नीतीश के बेटे निशांत कई जगहों पर आते जाते दिखाई पड़े हैं, चाहे वो हनुमान मंदिर गए हों या फिर कहीं मज़ार पे। जैसा कि सीएम जो लगभग हमेशा ही गांधी मैदान के ईद के नमाज में पहुंच जाते थे, लेकिन इस बीच नहीं पहुंचे तो वहां निशांत पहुंच गए। मतलब कि मैसेज देने की कोशिश कि हमारे बाद अब कमान उनके हाथों में ही रहेगी। इससे पहले हज भवन हुए दावते इफ्तार में भी पिता और पुत्र साथ दिखे थे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति इन दिनों जेरे बहस है। अव्वल तो वो रवायत टूटी कि लालू राबड़ी आवास पर दशकों से होता आ रहा दावते इफ्तार इस बार नहीं हुआ। वो एक दावते इफ्तार में, मतलब कि AIMIM के दावते इफ्तार में दिखे भी तो उसका कैलकुलेशन जरा ठहर कर को होगा कि राजद ने क्या खोया और क्या पाया। जैसे उनके दल के नेता ही भाजपा की बी टीम कहते रहे बहुत लंबे समय तक MIM को, और उसी MIM के दरवाजे पर जब अब तेजस्वी यादव पहुंचे हैं तो वो क्यों पहुंचे हैं, इसका आकलन जो है वो बाद में होगा। आप सभी को ये भी याद होगा कि किस तरीके से मकर संक्रांति के मौके पर हमेशा चूड़ा दही का कार्यक्रम लालू प्रसाद किया करते थे। लालू राबड़ी आवास का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ करता था। चूड़ा दही भोज का कार्यक्रम भी इस बीच नहीं हुआ, और जो हुआ भी तो तेज प्रताप ने किया। उस कार्यक्रम में लालू प्रसाद पहुंचे थे। हालांकि तेज प्रताप को जिस तरीके से पार्टी और घर से 6 साल के लिए निकाला दिया गया है, उसके बावजूद वहां जब लालू प्रसाद पहुंचे और उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि कहीं किसी तरीके की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। मतलब कि इन तमाम बातों को कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आखिर लालू प्रसाद की विरासत तो तेजस्वी के ही जिम्मे है, और अच्छा हो या बुरा हो सब उनसे ही जोड़कर देखा जाएगा। तो एक तरफ तो निशांत की सक्रियता, निशांत जो कि राजनीति में आने को लेकर के अनिच्छुक थे, बहुत देर सबेर करते हुए जिस तरीके से आए, और अब जिस तरीके से उनकी जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं, और वहीं जो महत्वपूर्ण मौके हो रहे हैं चाहे विधानसभा के भीतर या विधानसभा के बाहर, उन मौक़ों पर जब अनुपस्थित नजर आ रहे हैं या नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, तो एक तरह की चर्चा छिड़ी हुई है और विरासत और रवायत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in